अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल के और इंतहाई मज़ेदार बनने वाले कोफ्ता ग्रेवी का सालन। आज की ये जो कोफ्ता ग्रेवी हम बनाने वाले हैं तो इतनी मज़े की, इतनी कमाल की है और मुझे उम्मीद है जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे आप खुद जो है इस बात पर यकीन करेंगे कि बनाने में ये बेहद आसान है और खाने में ये इंतहाई लजीज है। बकरा ईद स्पेशल आज की ये रेसिपी है। ईद पर ज़रूर आपने इस कोफ्ते की इस रेसिपी को ट्राई करना है। कोफ्ता बना के आप फ्रीजर में इसको फ्रीज भी रख सकते हैं। ग्रेवी के साथ जो है किस तरह से कोफ्ते का हमने सालन बनाना है तो आज की एक डिटेल वीडियो जो है कोफ्ते के लिए वो मैंने बनाई है, तो आपने इसको पूरा देखना है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। और उसके लिए यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून भुने हुए चने लिए हैं, साथ 1 टेबलस्पून खसखस ली है, 1 टेबलस्पून नारियल लिया है। इसको छोटा छोटा मैंने क्रश कर लिया है। तो वैसे भी आगे चल के हमने इसका पाउडर बनाना है। ये तीनों चीजें मिला के इसका पाउडर बना लेते हैं। ये पाउडर बना लिया है, इसका बहुत ही स्मूथ सा बना है और इसको एक अलग से बाउल में निकाल के साइड पे रखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक चॉपर मशीन ली है, उसमें डालेंगे सबसे पहले बीफ। अच्छा, बोनलेस बीफ है ये और वजन में ये 750 ग्राम है। यहाँ पे इसकी छोटे छोटे पीसेस मैंने किए हैं ताकि चॉपर मशीन में इजीली जो है ये चॉप हो जाए। अच्छा, एक चीज का आपने ध्यान करना है, इसको पहले अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इसको छलनी में रखना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। और यहाँ पे हमें ये बिल्कुल खुश्क वाला जो है बीफ चाहिए। अच्छा, यही रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं, प्रोसेस जो है वो सारा सेम ही रहेगा। गोश्त हमने डाल दिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे तली हुई प्याज। 2 बड़े साइज की प्याज लेके उनको मैंने फ्राई किया है, पहले ही इनको फ्राई कर लिया था, तो वो यहाँ पे हम शामिल करेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए तली हुई प्याज डालते हैं। अच्छा, बगैर तली हुई प्याज जो है वो अक्सर लोगों को मैंने देखे वो भी डाल रहे होते हैं, तो मैं भी डालती हूँ, लेकिन जब आप तली हुई प्याज डाल के बनाएंगे तो ये इंतहाई कमाल के बनते हैं। साथ इसके डालेंगे 1 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। 4 से 5 हरी मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिए तो वो यहाँ पे डाल दिए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल दिए। 1 मुट्ठी हरा धनिया। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में शामिल करेंगे सबसे पहले नमक जो है यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने डाला है, उस पर ज़रूर डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हमने डाले हैं और अब हम इसको अच्छे से जो है यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जिनके पास चॉपर मशीन नहीं है ना तो वो किस तरह से करेंगे, वो फिर ये करेंगे कि पहले जो है कीमा करवा लेना है आपने, जहाँ से भी आप कीमा करवाते हैं, ठीक है, बारीक सा कीमा करवाना है। 1 से 2 बार कीमा करवाएंगे, जो बारीक कीमा होगा उससे जब कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते टूटते नहीं है। फिर इसके अंदर हर चीज का आपने पेस्ट बना के डाल देना है। जैसे तली हुई प्याज है उसको भी पेस्ट बना के फिर आप डाल दें, और मसाले तो एज इट इज ही जाएंगे, साथ हरा धनिया उसको बारीक काट के डाल दें, तब भी आप लोग बना सकते हैं। अच्छे से हमने इसको जो है चॉप कर लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वो पाउडर जिसको हमने बना के शुरू में ही साइड पे रखा था। ये वही पाउडर है जिसको हमने भुने हुए चने, खसखस और साथ थोड़ा सा नारियल लेके बनाया था। ये पाउडर जो है सारा अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये इतनी मिकदार का जो पाउडर हमने बनाया है ये 700-750 ग्राम मीट के लिए है, गोश्त के लिए है। इसकी क्वांटिटी आपने ज़्यादा नहीं करनी, फिर उससे क्या होगा, कोफ्ते जो है वो फिर इतने मज़े के नहीं लगते। पाउडर डाल के इसको हल्का सा हमने चॉप किया ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए सारा कुछ। तो अब जो है इसको साइड पे करते हैं। जो कटर है वो निकाल लेते हैं इसमें से। कटर मैंने साइड पे कर दिया है। तो अब ये जो आमेज़ा है ये आपके सामने है। अच्छा, कोफ्तों में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी भी शामिल की थी जो कि रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, तो आपने हल्दी लाजमी शामिल करनी है। साथ ही इसमें अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने। घी है तो घी डाल दें, वो भी ठीक है, मेरे पास इस टाइम ऑयल पड़ा है तो मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल शामिल करने के बाद इसको दोबारा अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए ये जो आमेज़ा है इसको इतना अच्छा मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। इस तरह से मिक्स करने से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है।
अच्छे से अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब जो है हमने कोफ्ते बनाने हैं। कोफ्ते का साइज जो है आपने अपनी मर्जी और पसंद से बनाना है। मैं सबसे पहले जो है हाथों पे ऑयल लगा के इसको ग्रीस करेंगे ताकि ये जो आमेजा है हाथों को चिपके नहीं, और कोफ्ते भी बड़ी ही स्मूथ से बनते जाएंगे। थोड़ा सा आमेजा हाथों पे लेके अच्छे से इसको दबाना है। उसके बाद जो है इसको बिल्कुल बॉल की तरह हमने शेप देना है। इस तरह से दबा दबा के करेंगे। फिर जब कोफ्ते आप बनाएंगे पकाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। सिंपल सी बात है। जाहिर है जब कोफ्ते के अंदर हवा नहीं होगी तो वो क्यों टूटेगा। दूसरा, इसके ऊपर भी कोई क्रैक नहीं होना चाहिए ताकि कोई चांस ना हो कि ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। बिल्कुल जर्नल साइज के जितने छोटे साइज के कोफ्ते हम लोग बनाते हैं घरों में, बिल्कुल उतने ही मैंने बनाए हैं। 750 ग्राम गोश्त से हमने जो कोफ्ते बनाए हैं, टोटल जो है वो 18 से 19 कोफ्ते बने हैं। थोड़े से मैंने फ्रीजर में फ्रीज कर दिए हैं जो कि बाकी हैं, बाद में मैं इसका जो है सालन बना लूंगी। और आधे कोफ्ते जो है आज हम यहीं पे ही इसकी जो है रेसिपी बनाएंगे। कोफ्ता ग्रेवी बनाने के लिए कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है ग्रेवी का प्रोसेस है, उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन है। यहाँ पर हमने 1 प्याली जो है दही ली है और साथ जो है हमने तली हुई प्याज ली है। 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके इनको फ्राई कर लिया था, तो वो हमने यहाँ पर ली है। कोफ्ता ग्रेवी जो है उसमें तली हुई प्याज डालेंगे तो ग्रेवी बहुत मजे की बनेगी, बहुत ही दानेदार बनेगी। अब तली हुई प्याज और दही को इकट्ठा जो है हमने ब्लेंड कर लेना है और इसका अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। यहाँ पर ब्लेंडिंग जग पड़ा था, उसी में मैंने दही और तली हुई प्याज डाल के पेस्ट बनाया है और ये सारा पेस्ट जो है अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। तो बस यहाँ पे हमने कोफ्ता ग्रेवी स्टार्ट करनी है। उसके लिए एक बर्तन लिया है और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ऑयल। मैंने इसमें ऑयल वही वाला डाला है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया है। आधा कप ऑयल जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें 5 से 6 दाने साबित काली मिर्च के हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 से 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और 4 से 5 दाने लौंग के हैं। ये सारे साबित मसाले इसमें शामिल करेंगे। हल्का सा इनको मिक्स करेंगे हम। साबित मसालों को इस तरह से ऑयल के अंदर हमने क्रैकल करना है और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले हमने जो तैयारी की थी वो कोफ्ते के लिए की थी, वो कोफ्ते हमारे बन चुके हैं। अब जो है ग्रेवी बना रहे हैं तो वैसे ही मसाले कुछ हम ग्रेवी में भी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ऑयल के अंदर इसको कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल सी होती है लहसुन की वो सारी खत्म हो जाए, उसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो बस अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे करना है क्योंकि खाली तकरीबन ये ऑयल खाली ही है, इसके अंदर और तो कुछ नहीं है। तो चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पे करें या चूल्हा बंद कर दें। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले की हमने भुनाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएं और इसकी भुनाई अच्छे से करनी है ऑयल के अंदर ताकि मसाला जो है ये अच्छे से भून जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और दोबारा इसकी मैंने भुनाई की है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल लो आंच पे करना है, मीडियम आंच पे भी नहीं करना, ये ना हो कि मसाले जलना शुरू हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते। आधे कोफ्ते मैं फ्रीज कर चुकी हूँ और आधे जो है आज हम कोफ्ता ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें हम डालेंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद अब कोफ्तों को भी हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल के अंदर यहाँ पे हमने भून लेना है। इस तरह से क्या होगा, एक तो कोफ्ते जो है फर्म हो जाएंगे, फिर बाद में ये टूटेंगे नहीं क्योंकि ऑयल के अंदर ये फ्राई हो रहे हैं। खाली कोफ्ते खाली ऑयल में भी कुछ लोग फ्राई करते हैं, वो तरीका भी ठीक है। इस तरह से करेंगे तो टाइम की बचत हो जाएगी और जल्दी हो जाएगा आपका काम। हल्के हाथों से यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है, एक एक कोफ्ते को ऊपर नीचे करके इसकी साइड को चेंज करना है ताकि हर तरफ से जो है ये ऑयल के अंदर फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए यहाँ पर। अब यहाँ पे कोफ्ते हल्के हल्के ऊपर से भी इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है, ये निशानी है कि इनकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज और दही वाला पेस्ट जिसको हमने बना लिया था शुरू में ही। वो सारा पेस्ट यहाँ पे डाल देना है। चूल्हे की आंच लो पे करके ही पेस्ट डालना है, उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब दही और प्याज वाले पेस्ट के साथ यहाँ पे कोफ्तों को हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद अब जो जिस ब्लेंडिंग जग में मैंने प्याज और दही का पेस्ट बनाया है उसमें काफ़ी आमेज़ा लगा हुआ था, उसी में ही 1 गिलास पानी लेके मैंने डाला है और अच्छे से मिक्स करके वो यहाँ पे हमने शामिल किया ताकि जो जग को आमेज़ा लगा भी हुआ वो ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे इसको हल्का सा मिक्स करना है, मिक्स करके इसको कवर करेंगे और कवर करके अब हम इसको पकाएंगे 25 से 30 मिनट के लिए। जाहिर है बीफ के साथ ये कोफ्ते बना रहे हैं तो 25 से 30 मिनट लगेंगे, पैन में बना रहे इतना टाइम आपको लगेगा। चूल्हे की आंच मीडियम
लो के दरमियान में आपने रखनी है, बहुत मीडियम पे भी नहीं रखनी, क्योंकि इससे क्या होगा वरना सारा पानी खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई ड्राई से हो जाएंगे। हमने ग्रेवी भी रखनी है, जाहिर है कोफ्ता ग्रेवी बना रहे हैं, तो लो मीडियम आंच के दरमियान में ही जो है इसको हमने पकाना है। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है। बहुत अच्छे से कोफ्ते जो है हमारे पक चुके हैं। मुझे उम्मीद है इनकी फाइनल लुक देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कोफ्ते का सालन इंतहाई मजेदार बना है। और यहाँ पे इसकी ग्रेवी भी आप देख सकते हैं, काफी दानेदार सी इसकी ग्रेवी बनी है। तो बस जी यहाँ पे कोफ्ता ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है और यकीन करें ये इतने मज़े का कोफ्ते का सालन बना है कि आप जब एक बार बनाएंगे आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बनाने में बेहद आसान ये रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, सिर्फ शुरू की प्रिपरेशन है। आपने जब वो कर लेनी है तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इसको जो है सर्व करेंगे और हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। हरी मिर्च साबित डाल देंगे या काट के भी डालेंगे तो इससे अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है लास्ट में और बड़ी अच्छी इसकी खुशबू भी आती है। और यहाँ पे ग्रेवी जो है आपने खुद देख लेनी है। अब सपोज आपने जब इसको 20 से 25 मिनट आपने इसको पकाया है लो मीडियम आंच पे, तो हो सकता है ग्रेवी खुश्क हो जाए, तो आपने दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेना है 1 कप जितना, और ग्रेवी जितनी आपने रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। लेकिन ये जो है परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा कर दिया। ये नहीं कि इतना गाढ़ा कर दें कि बाद में जो है ये चपाती या नान के साथ खाई भी ना जाए। तो बस जी बहुत ही मज़ेदार कमाल किस्म के हमारे ये कोफ्ता ग्रेवी का सालन जो है तैयार हो चुका है। और आपके सामने मेरी पूरी वीडियो में यही कोशिश रही है कि मैं आपसे हर टिप जो है शेयर करूँ, ताकि आप भी जब बनाएं आपके भी कोफ्ते का सालन इतना ही कमाल का, इतना ही लजीज तैयार हो। हमेशा वीडियो के लास्ट में मैं आपको टिप देती हूँ, तो आज की इस वीडियो की यही टिप है कि आपने जो है मैंने ये सारी प्रिपरेशन 750 ग्राम जो गोश्त है वो लेके की है, बोनलेस हमने लिया था। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है जी भुने हुए चना, जो जिसका पाउडर बना के हमने इसमें डाला है। तो वो आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी में डालें। मैंने भी यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून चने लेके उसका पाउडर बनाया था खसखस और नारियल के साथ। तो एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर अच्छा आता है, दूसरा जो है कोफ्ते बहुत नरम से बनते हैं। तो बस ये है जी फाइनल लुक कोफ्ता ग्रेवी की। तो अब हम इसको जो है सर्व करते हैं। मैं यहाँ पे इसको सर्विंग बाउल में निकालती हूँ और मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक जो है आपको खुद बताएगी ये कितने मज़े के बने हैं, ग्रेवी इसकी कितनी परफेक्ट बनी है और इतने बेहतरीन से कोफ्ते को टेस्ट करना तो बनता है। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा सालन निकाला है थोड़ी सी ग्रेवी के साथ। यहाँ पे ग्रेवी चेक करें इतनी दानेदार ये बनी है और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करती हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।